जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के एक और करीबी पूर्व ब्लॉक प्रमुख की बाइक सवार बदमाशों ने लखनऊ में फिल्मी अंदाज में ताबड़तोड़ गोली दागकर हत्या कर दी। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे पुलिस को आशंका है कि हत्यारे पेशेवर शूटर थे और वह मुख्तार के करीबी को ही मारने आए थे। घटना में मृतक के एक और साथी और सड़क से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय को भी गोली लगी है। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। मौके पर पहुंची पुलिस को घटना स्थल से 32 बोर और 9mm कारतूस के खाली खोखे बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक खुद एक अपराधी था और उसके खिलाफ मऊ में हत्या समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। गैंगवार की सनसनीखेज वारदात को बदमाशों ने लखनऊ के थाना विभूति खंड इलाके में अंजाम दिया है। कठौता झील के पास सचिवालय पास लगी बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो सवार जनपद मऊ निवासी अजीत सिंह अपने साथी मोहर सिंह के साथ पैदल सड़क पार कर रहे थे। तभी पहले से घात लगाए मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने घेर कर अजीत सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां दागनी शुरू कर दी। इस बीच अजीत सिंह का साथी फायरिंग करते हुए स्कॉर्पियो की तरफ भागा। हालांकि दूसरे पक्ष की ओर से अभी फायरिंग करने की तस्दीक नहीं हो पाई है। इस बीच बदमाशों ने ताबड़तोड़ 3 दर्जन राउंड फायरिंग की। फायरिंग में तकरीबन 1 दर्जन से अधिक गोलियां अजीत सिंह को दागी गई थी। हालांकि पुलिस का मानना है कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि अजीत सिंह को कितनी गोलियां दागी गई। हमलावरों के हमले में अजीत सिंह के साथी मोहर सिंह और जोमेटो के डिलीवरी बॉय आकाश यादव को भी गोली लगी है। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। इस बीच भगदड़ मचने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से आसानी से फरार हो गए। गोलीबारी घटना हुई है जिसमें मृतक का नाम जो अभी तक ज्ञात हुआ वो अजीत सिंह है, उर्फ अजीत लंगरा। इसके बारे में ये कहा जा रहा था ये ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन ये ब्लॉक प्रमुख नहीं है। वर्तमान में कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है। बहुत पहले ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। अभी मोहम्मदाबाद गोना में ब्लॉक प्रमुख कोई लेडी है। इनको गोली लगी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके साथ एक साथी थे इनके मोहर सिंह, उनको गोली लगी लेकिन वो खतरे से बाहर है। उसी एरिया से गुजर रहे थे एक आकाश नाम के जोमेटो के स्विगी जो डिलीवरी देने जाते हैं, उनको भी पैर में हल्की सी गोली लगी है, वो भी खतरे से बाहर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब सनसनीखेज तरीके से हुई वारदात की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मृतक अजीत सिंह जनपद मऊ का मूल निवासी था। मृतक अजीत पर 17 से 18 मुकदमे दर्ज हैं। दर्ज मुकदमों में 5 हत्या के भी मुकदमे हैं। अजीत सिंह के खिलाफ 31 दिसंबर 2020 को मऊ डीएम द्वारा 6 महीने के लिए जिला बदर की कार्रवाई की गई थी। हत्यारे कौन थे और क्यों वारदात को अंजाम दिया है यह फिलहाल साफ नहीं हो सका है। यह जरूर है कि फौरी जांच में पुलिस को जानकारी हुई कि मृतक अजीत सिंह ने 2019 में मऊ जिला प्रशासन से खुद की जान को खतरा बताया था। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला है कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह की हत्या में अजीत सिंह गवाह थे। जल्द ही इनकी गवाही होनी थी। इसी मामले को लेकर ही मृतक ने मऊ जिला प्रशासन से शिकायत की थी कि जेल में बंद पूर्व विधायक के हत्यारोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। घटना की मुख्य वजह फिलहाल यही मानी जा रही है। हालांकि पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर का कहना है कि मृतक के साथी मोहर सिंह से पूछताछ के बाद हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। डीके ठाकुर ने बताया कि मौके से 32 बोर और 9mm कारतूस के खाली खोखे बरामद हुए हैं। 25-30 जो बोर मिला है 0.32 9mm का बोर मिला है। सर गोली लगने का जो मारने की वजह क्या अभी तक निकल के सामने आई? अभी नहीं बता पा रहे हैं। लखनऊ में कहाँ रहते थे? अभी सारी और जानकारी ली जा रही है। लखनऊ में कहाँ रहते थे? मृतक कहाँ रहते थे? लखनऊ में रहने वाले कोई बात अभी ज्ञात नहीं हुई है। अभी जो साथ में मोहर सिंह है जरा बात करने लायक हो जाए फिर आपको सारा डिटेल बता। सर हमलावर किस चीज़ से पता लगा कुछ CCTV वगैरह में? 3 हमलावर थे। पहले 4 की बात आ रही थी लेकिन अभी मोहर सिंह से बात हुई तो मोहर सिंह बताया 3 ही थे और 3 वो मोटरसाइकिल। पिछले दिनों लखनऊ में हुई संगीन वारदातों पर गौर करें तो सभी में एक बात कॉमन है कि लखनऊ में बदमाश बेखौफ होकर ताबड़तोड़ गोलियां दागकर हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। चाहे मोहनलालगंज में हुई व्यापारी नेता की हत्या हो या फिर थाना ठाकुरगंज इलाके में हुई प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या हो, दोनों में ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां दागी थी। थाना विभूति खंड इलाके में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या भी इसी बात का नतीजा है कि कमिश्नरी पुलिस वाले लखनऊ में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और यहाँ कभी भी बदमाश किसी को भी अपनी गोली का निशाना बना सकते हैं। अमिताभ चौबे, जनमत न्यूज, लखनऊ।